गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने संधि और संधि का प्रकार देखा था, जिसमें हम स्वर संधि पढ़े थे कि स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। उसमें दीर्घ संधि हो गया था। आइए नंबर 2 देखना है, गुण संधि। तो गुण संधि का जो सूत्र है वह है आद गुण। सूत्र है आद, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आद गुण सूत्र जो है वह किस संधि का है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अल संधि, वृद्धि संधि, चार्ट दे देगा। तो आद गुण संधि का सूत्र है। परिभाषा इसका यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ बताए, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली आए तो। अब यह क्या है? ये छोटा है, दीर्घ भी हो सकता है। ई उ जो है छोटा है, दीर्घ भी हो सकता है। तो अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली आए तो दोनों मिलकर, दोनों को मतलब अ और ई मिलके या अ और उ मिलके, तो दोनों मिलकर जो है वह बदल जाते हैं। तो बदल के होते क्या है? अ और ई मिलकर ए हो जाएगा, अ और उ मिलकर ओ हो जाएगा, अ और री मिलकर अर हो जाएगा, अ और ली, यह अ या आ भी हो सकता है किसी भी, जैसे अ या आ मिलकर अ या आ के बाद ई आएगा तो ए, अ या आ के बाद उ आएगा तो ओ, अ या आ के बाद री आएगा तो अर, अ या आ के बाद री आएगा तो अल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, परिभाषा एक बार फिर से देख लिए। यदि अ या आ के बाद ई उ री ली आए तो साधारण तौर पे समझ लो, ई का ए, उ का ओ, री का अर, ली का अल हो जाता है। जैसे सूर धन ईसह। अब देखो, सूर का अंतिम वर्ण अ, ईसा का प्रथम वर्ण ई। यदि अ या आ के बाद ई आएगा तो ई का क्या हो जाएगा? ए। यानी अ के बाद, देखो अ के बाद ई आया है, अ के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा? ए। यानी अ के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर ए। यानी अब अ और ई मिलके ए हो जाएगा, यानी सूर धन ईस बराबर सूर्यस, क्योंकि यह ई इस अ के साथ मिलके ए की मात्रा बना देता है। अगला उप धन इंद्र। अब देखो, उप का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है? इंद्र का प्रथम वर्ण क्या है? ई। यदि अ के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा? ए। अ के बाद ई आया है इसलिए क्या हो जाएगा? ए। इसलिए उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र। यह ई इस अ के साथ मिलकर क्या कर रहा है? ए की मात्रा बना रहा है। अगला आइए ओ का देखते हैं। अ या आ के बाद यदि उ आएगा तो दोनों मिलकर ओ हो जाएगा। देखिए, सूर्य, सूर्य का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है? ओ प्लस उदय। उदय का प्रथम वर्ण क्या है? उ। अ के बाद उ आए, यदि अ या आ के बाद उ आएगा तो उ का क्या हो जाएगा? ओ बराबर ओ। यानी सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। यह उ इस अ के साथ मिलकर ओ बना देगा, यानी सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। अगला महाधन उत्सव। महा का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है? आ। प्लस उत्सव का प्रथम वर्ण क्या है?
ऊ। यदि अ या आ के बाद यदि ऊ आ रहा है तो क्या हो रहा है? ओ। देखिए आ के बाद क्या आया है? ओ, इसलिए आ और ऊ, आ के बाद ऊ आया है, इसलिए आ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ। इसलिए महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। यह ऊ जो है इस आ के साथ मिलकर क्या हो रहा है? ओ। इसलिए महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। अगला देव धन ऋषि। री का देख रहे हैं, करा अ या आ के बाद री आएगा तो री का क्या हो जाएगा? और उड़ंतवार। देव, देव का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है? प्लस ऋषि, ऋषि का जो प्रथम वर्ण है वह क्या है? री। करा अ के बाद यदि री आएगा, अ या आ के बाद यदि री आएगा तो री का क्या हो जाएगा? और बराबर और उड़ंतवार। इसलिए देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। यह री इस अ के साथ मिलकर, यह री जो है अ के साथ मिलके और हो जा रहा है, इसलिए देव धन ऋषि बराबर देव ऋषि, देवताओं के ऋषि, वह ऋषि जो देवताओं का ऋषि हो। इसी प्रकार से महाधन ऋषि। अब देखिए आ के बाद री आया है, वह चाहे अ के बाद री आए चाहे आ के बाद री आए, तो देव ऋषि में अ के बाद री आया था और महाऋषि में आ के बाद री आ रहा है। तो देखिए महा का अंतिम वर्ण आ और ऋषि का प्रथम वर्ण री। आ के बाद यदि री आएगा, आ के बाद यदि री आएगा तो और हो जाएगा, इसलिए महाधन ऋषि बराबर महर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। इसके बाद यहीं पे हमारा जो है वह गुण संधि समाप्त होता है और अब अगला देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि और इसका परिभाषा है अ या आ के बाद, अ या आ के बाद करे यदि ए ओ आए तो करा है अ या आ के बाद ए ओ आए तो ए का ए और ओ का औ हो जाता है, यानी करा अ या आ के बाद ए आएगा तो आ जो भी हो वह और ए में से जो रहेगा इन दोनों के स्थान पर अ हो जाएगा, या आ के बाद ओ आएगा तो इन दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। जैसे यही एक उदाहरण देख लीजिए, करा अत्र का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है? और एव का प्रथम वर्ण क्या है? ए। करा अ के बाद या आ के बाद भी हो सकता है, यहाँ पे अ है, य के बाद यदि ए आएगा तो अ और ए दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, इसलिए अ के बाद ए आया है तो क्या हो जाएगा? अ। इसलिए अत्र धन एव बराबर अत्रैव। दूसरा करा सदा धन एव, सदा का अंतिम वर्ण आ, एव का अंतिम प्रथम वर्ण ए। यदि आ के बाद अ हो या आ हो, दोनों में से कोई हो, आ के बाद भी यदि ए आएगा तो यह आ और ए दोनों के
हो जाएगा ऐ। आ धन ए बराबर ऐ, इसलिए सदा धन एव बराबर सदैव। यह ए आ के साथ मिलके ऐ हो जाएगा, इसलिए सदा धन एव बराबर सदैव, हमेशा। सदैव मतलब हमेशा। अगला तथा धन एव, तथा का अंतिम वर्ण आ, एव का प्रथम वर्ण ए। करा यदि आ के बाद ए आएगा, आ के बाद ए आएगा तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा ऐ। तथा का अंतिम वर्ण आ, एव का प्रथम वर्ण ए, आ के बाद ए आया है, इसलिए इसके स्थान पे क्या हो जाएगा ऐ। इसलिए तथा धन एव बराबर तथैव। बन अगला, अब ओ का देखते हैं। अ या आ के बाद यदि ओ या अ आएगा तो ओ के स्थान पे अ हो जाएगा। बन धन औषधि, ध्यान दीजिए। बन का अंतिम वर्ण अ, औषधि का प्रथम वर्ण ओ। करा यदि अ या आ के बाद यदि ओ आता है तो ओ के स्थान अ और ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा औ। अ धन ओ बराबर औ। इसलिए बन धन औषधि बराबर बनौषधि। वन की औषधियां, वन में पाई जाने वाली औषधि। अगला महा धन औषधि, महा का अंतिम वर्ण आ, औषधि का प्रथम वर्ण औ। यदि आ के बाद अ आए, करा यदि अ या आ, देखो आ है, इसके बाद यदि अ आए तो आ और औ के स्थान पे क्या हो जाएगा औ। महा का अंतिम वर्ण आ, औषधि का प्रथम वर्ण अ, आ के बाद अ आया है, इसलिए दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा औ। इसलिए महाधन औषधि बराबर महौषधि। जल धन ओघ, आइए सर। जल का अंतिम वर्ण अ, ओघ का प्रथम वर्ण ओ, अ के बाद ओ आए, आइए। यदि अ के बाद ओ आए तो अ और ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा औ। देखिए अ के बाद ओ है, इसलिए अ और ओ मिलकर क्या हो जाएगा औ। इसलिए जल धन ओघ बराबर जलौघ।